Hello, people. So today we have us Riva Mundra. So she is a CS by profession, and contrary to the popular belief, like CS must be doing their job or whatever, she is the director at Smashers Education. And recently, she had also fought and given her CAT exams and got 98.7 percentile and got a call from IIM Bangalore also, if I'm not wrong. Yes, Riva? Yes. Yeah. So Riva, welcome to our channel. Thank you for inviting. So my first question to you is that how is your career going? You have like 6+ years of experience, so there must be so many hurdles and so many difficulties while you were starting your own institute and doing CS also along with it. So basically, how is your life going right now? कैसा चल रहा है सब कुछ? अगर मैं बात करूँ तो आप मतलब जैसे यहाँ मेरा 12th का एग्जाम क्लियर हुआ एंड मैं इंस्टीट्यूट लाइन में आ गई थी। तो शुरू से ही मेरे को मैथमेटिक्स में काफी इंटरेस्ट था एंड लॉ में भी काफी था। दैट्स वाई मुझे कई लोगों ने बोला कि लाइक सीएस ऑप्शन बेस्ट रहेगा। मैंने सीएस मेरा ऐसे करियर स्टार्ट करा। जब सीएस का करियर स्टार्ट करा तो सबसे पहला हर्डल ये था कि आप आपको आपका बिजनेस भी देखना है, फिर आपको आपकी स्टडीज भी करनी है। बिकॉज बिजनेस में भी लाइक काफी टाइम लगता है करने में। पूरा आपको डे में से जब आप खुद करते हो तो ये नहीं है आप 9 to 5 वाली जॉब नहीं है ये कि आपने जॉब करा और आपका हो जाएगा। इसमें आपको कभी सुबह 8 बजे भी जाना होता है और रात को 10 बजे भी आना होता है, पूरा शेड्यूल चलता। प्लस फिर घर वालों को भी समझाना काफी मुश्किल था कि लाइक हाँ बिजनेस लाइन कर सकते हैं, वो भी एजुकेशन सेक्टर मेरे लिए बहुत रिस्की टास्क था। तो सबसे पहले तो सीएस और बिजनेस को संभालना सबसे बड़ा हर्डल था। बट स्टिल मैं रात को पढ़ती थी। ठीक है, दिन में भी टाइम मिलता था, मैं जैसे मेरे वर्क के बीच मुझे टाइम मिला मैंने वैसे वैसे पढ़ाई कर ली। राइट। तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप पे जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक आप कुछ करोगे नहीं। तो मेरे पे प्रेशर ऐसे आया था कि लाइक मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि अगर आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हुआ तो हम आपका स्मैशर्स छुड़वा देंगे। तो इट्स लाइक कि वो शायद एक मोटिवेशन था मेरे लिए पढ़ने का। एंड बिल्कुल। मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ एंड ऐसे मेरा सीएस फाइनल भी क्लियर हुआ। अब पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस है कि हाँ कि लाइक ठीक है ये कर लेगी, इसको जो करना है इसको करने दो। लाइक उन्होंने फ्री छोड़ दिया था। मेन लाइफ का एम यही है कि डेली कुछ नया लर्न करना है। अगर आपने डेली कुछ लर्न नहीं करा देन आपकी लाइफ वेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। एंड बिल्कुल। मेरा तो ड्रीम ही है कि जब तक मेरी एंड स्टेज नहीं आती थी मुझे पढ़ना ही है। इट्स लाइक कि बुक्स के साथ मैं ज्यादा रहना प्रेफर करती हूँ। I'm mostly aware that in your journey, in your entire, I'm mostly aware like of your entire journey. And I know it's hard to start something of your own, leaving the safety net of your job and that constant income. Because since you are a CS, so you must have gotten many offers from the corporate world. So leaving that हम्म। safety net of monthly paychecks and doing something of your own venture. So it required a lot of hard work and required a lot of determination, that courage. So if we talk about present time, then what is that one thing which keeps you stuck to your business and which keeps you going? Like what is that motivation factor? फॉर मी मोटिवेशनल फैक्टर इज माई विजन। द वेरी फर्स्ट डे whenever I start something, first of all I visualize that कि वो अचीव करने मतलब जब मैं करूंगी तो मैं कहाँ स्टैंड करूंगी। राइट। और मेरे विजन्स क्लियर हैं। सबने लाइक बोला था कि कोविड आया था तो सारे इंस्टीट्यूट का बिजनेस एकदम से बंद हो गया था, हमारा भी बंद हुआ था। अभी तक भी लाइक रिकवरी रेट चल ही रही है, स्लोली वी आर ग्रोइंग। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है ये, क्योंकि फंड्स की भी शॉर्टेज रहती है। कभी लगता है कि कैसे मैनेज होगा जब तक लास्ट स्टेज आ जाती है। तो मोटिवेशन यही है सबसे बड़ा मोटिवेशन। एक तो मैं बोलूंगी मेरा विजन, और नेक्स्ट मेरे स्टूडेंट्स वो मुझे कभी रुकने नहीं देते। फॉर मी दे ऑलवेज इंस्पायर मी। मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ कि वो अपनी लाइफ में जो कर रहे हैं ना वो कुछ नया भी लाते हैं ना। तो अगर वो मुझे बोलते भी कि यार दीदी इस चीज के बारे में बताओ, तो आई यूज टू टेल देम कि हाँ तुम सीखो कुछ नई चीज सीखो, वो बुकिश चीज उस पे मत रहो। प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस करो, तुम्हारी लाइफ में आगे भी काम आएगा। तो दैट थिंग मोटिवेट्स मी द मोस्ट, स्पेशली माई स्टूडेंट्स। Okay. एंड जिनके साथ मैं वर्क कर रही हूँ मेरे प्रोफेशनल पार्टनर, वो भी हमेशा लाइक सपोर्ट करते हैं टू जस्ट लर्न, डेली लर्न समथिंग एंड फोकस ऑन वर्क rather than on people and all. Okay.
So, like talking about your vision, you say that your vision is very clear. So, if I'll ask you to put your vision like in a statement, so what it will be? Is it a Vision in a one-liner or state. yeah? Vision is in a statement to spread happiness in everywhere in everyone's life. That's it. That's amazing. That's very inspirational. So my next question to you, that for people, who want to venture into education industry or ed tech, then can you guide, just guide them and how can they start, and how can they grow their business and how can they grow their vision? सो अगर देखो एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो ये बहुत डायनामिक इंडस्ट्री है। इसमें ये होता है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप स्टार्ट करते हो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके पास एकदम से 200-300 बच्चे आ जाएंगे। आपके पास अगर 10 स्टूडेंट्स भी आते हैं ना उस ईयर में, तो आप उनको किस तरीके से पढ़ाते हो, आप कितने डेडिकेटेड हो आपकी वर्क की तरफ। आप कोई भी टीचर देख लो, एक स्टूडेंट उसी से पढ़ना चाहेगा जिसका उसको समझ में आता हो, जो एक वर्सटाइल हो। अब आजकल के स्टूडेंट्स का वही बोरिंग चीजें पढ़ा के वो नहीं कर सकते हो, उनके साथ थोड़ा फन भी करना होता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना एंड लाइक उनको इस तरीके से पढ़ाना कि एक क्लास में हर टाइप का स्टूडेंट होता है। एक क्लास में रट्टाफिकेशन वाला बच्चा भी होगा जिसको रट के पास होना है, एक एकदम मस्तीखोर बच्चा भी होगा जो बैक बेंचर्स होते हैं अपने, एक लाइक बहुत स्टूडियस स्टूडेंट होगा, एक बहुत विजनरी स्टूडेंट होगा जिसको आगे का सोच है। सबको कैसे साथ लेके चलना है, आप कैसे उसको कंबाइन करते हो, ये आपके ऊपर है और इट डिपेंड्स फ्रॉम दैट टीचर ओनली। कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट में उस इंस्टीट्यूट के नाम से भी ज्यादा एक टीचर की पहचान होती है कि यार उस इंस्टीट्यूट में वो टीचर पढ़ाते हैं इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं। राइट, Right. कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एक टीचर का एक टीचर टैग होता है कि यार वो टीचर पढ़ा रहा है इसलिए हम पढ़ने आते हैं। तो वो टैग बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आपके हार्ड वर्क से ही आएगा, एक्सपीरियंस से ही आएगा। या आप सब सोचो एकदम से आ जाए, पॉसिबल नहीं है। और अगर आप अपना यूट्यूब चैनल ये सब ग्रो करने वाले हो, जो ग्रो करना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो कुछ डिफरेंट करो, क्रिएटिव करो, ऐसा करो। और दूसरों का देख के मत करो कि दूसरे क्या कर रहे हैं, खुद के एफर्ट्स इतने 100% डालो कि जब उसका रिजल्ट निकले ना तो आप सेटिस्फाई होने चाहिए। अब वो उसका क्या आउटकम होगा उस पर मत देखो, बट पर्सनली आप खुद सेटिस्फाई होने चाहिए। राइट। तो मैंने मोस्टली आप लोगों का चैनल देखा है पुस्तक नॉर्मल, उसमें आप लोग काफी क्रिएटिव कंटेंट डालते हो, कुछ फनी कंटेंट भी होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, एंड आप पढ़ा हम्म। भी रहे हो बच्चों को, तो साथ में कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो, सो देयर इज लाइक लॉट ऑफ हसल एंड यू गाइस आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स व्हिच इज अमेजिंग. So basically for people who want to enter into education industry, also want to create content alongside, so this मतलब हमें ऑडियंस को जानना, ऑडियंस लिटरली वांट टू नो दैट हाउ डज योर गाइस नॉर्मल डे लुक लाइक, लाइक कैसे आप डिवाइड करते हो अपने डे को मल्टीपल चीजें मैनेज करने के लिए, सो लाइक व्हाट्स अ नॉर्मल डे? So normal days like time blocking is must in this. So first of all my day starts with 7:30. At 7:30 मैं प्रेफर करूंगी न्यूज़पेपर रीडिंग। ओके. 45 मिनट्स मेरा टाइम हमेशा न्यूज़पेपर को जाता है कि मतलब चल क्या रहा है एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में और इस न्यूज़ में। इससे नॉलेज भी काफी शार्प होती है और आप कुछ नया सीखते हो। देन मेरा रहेगा कि आपको फिर जो अपना आपका जो टाइम है 8:30 to 9:30, उसमें आपको जितना भी आपका आपको जो भी आपका हाउस होल्ड वर्क है वो कंप्लीट करो। 9:30 अब आपके ऑफिस में होती हूँ मैं। 9:30 to 10:30 वीडियो शूट रहता है 1 आवर का। फिर उसके बाद में मेरा सीएस का वर्क करती हूँ। देन टिल 1 o'clock, 1 o'clock के बाद 1 आवर का ब्रेक रहेगा। फिर रहेगा मेरा कंटेंट क्रिएशन का वर्क जो कि रहेगा 2 to 4। देन 4 to 7 रहेगी क्लासेस। 7 to 8 वी यूज टू हैव फन टाइम हमारे फ्रेंड्स और ये सब। एंड देन अगेन 8 to 11 कंटेंट क्रिएशन वीडियो मेकिंग एट दैट टाइम। सो एट दिस एज मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो तब आप आपका शेड्यूल बहुत बिजी रख सकते हो। अब अगर मैं यही बात मेरे पार्टनर की करूँ तो वो मैरिड है, तो उनका एक रूटीन फिक्स है कि उनको 8 o'clock घर जाना, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जब वो मैरिड नहीं थे उससे पहले ही ऑल्सो यूज टू वर्क लाइक दिस। तो तो एज अ पर्सन मैं यही बोलना चाहूंगी कि जब तक आपकी एज 25 तक नहीं हो जाती, यू शुड वर्क वेरी हार्ड। जितना आप आपके एफर्ट्स डाल सकते हो आप डालो।
25 के बाद फिर मजे करो। मेरा तो यही ड्रीम है। ये तो हमारी ऑडियंस वो भी देख रही है, सुन लीजिए। अगर आपकी एज लाइक इफ यू आर फॉलोइंग इनटू एज ब्रैकेट ऑफ लाइक 18 से लेकर 25 26 तक, जितना हो सके उतना काम करो। 24 घंटे है तो 24 घंटे काम हाँ। करो, 24 घंटे का 25 घंटे हाँ काम करना करो। चाहिए। एक्चुअली संडेज को भी करना चाहिए, संडे भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये थे हमारे कुछ जनरल क्वेश्चंस। अब हम आपके एज अ पर्सन आप कैसे हो वो हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे। सो बेसिकली ओके। हाउ डू यू लव टू स्पेंड योर वीकेंड्स? वीकेंड्स में मेरे को ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है। एंड सिंस मेरे को पियानो प्ले करना बहुत पसंद है, म्यूजिक, राइट। एंड बाकी तो फ्रेंड से मिल लो, घूम लो, पार्टीज एंड ऑल। और बाकी वर्क तो रहता ही है। वर्क तो करना है ही, चाहे वीकेंड हो, संडे हो, कुछ भी हो। ऑफिस तो जाना है। लेकिन जब उसमें, पर हाँ ये है, ये कह सकते हैं संडेज को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालती हूँ मैं खुद के लेजर टाइम के लिए भी। सही है, नाइस। सो आर यू अ टी और कॉफी पर्सन? टी। चाय। So what type of content do you watch mostly? थ्रिलर, सस्पेंस। Suspense film. So are you a web series person? Do you love to watch web series? And if यस। yes, like, यस आई एम अ वेब सीरीज पर्सन। एंड इतना डेडिकेशन है कि अगर एक सीरीज स्टार्ट करती तो खत्म करके ही उठूंगी। okay, so एंड you आई don't एम लाइक attend. दैट पर्सन कि वेब सीरीज भी चल रही है, मैं मेरा वर्क भी कर सकती Okay. And what type of books you read? हूँ। बुक्स, आई हैव टू रीड हिस्टोरिकल बुक्स। Historical books. Okay. So this is the question जो हमारे basically लड़कों के लिए है. Are you single? यस आई एम स्टिल सिंगल। लड़कों सुन लो, शी इज माई कजन, तो बता दूं आप लोगों को, एंड शी इज ब्यूटीफुल सक्सेसफुल। तो किसी को भी चाहिए यहाँ पे कमेंट में आप बता सकते हो। I'll सॉरी make आई एम नॉट sure I'll make इंटरेस्टेड। sure that she'll have a good conversation with you. So thank नो you, नो Rita. सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी बॉयज। Guys, I'll manage. So thank you, Riva. इंटरव्यू देने के लिए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इंटरव्यू वाज वेरी इंस्पिरेशनल एंड यू आर वेरी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल एंड यू आर डूइंग रियली वेरी अमेजिंग इन लाइफ, and I wish you all the best that you achieve your vision of spreading the happiness in this entire world and reach pinnacles of success in the education industry. All the best. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग।